ओम शांति। भाई जी, ओम शांति। ये आज जो मुरली चला ना, ये एकदम अ, अलग। माना इसको पहले वाला मुरली अलग है, ये एक ही मुरली अलग तरीके से समझ में आए। क्योंकि बाबा अजन्मा बोले ना, बाद में वो जन्म अभोक्ता अजन्मा, वो बाद में अभी शरीर छोड़ने के बाद फिर से जन्म लिया। क्योंकि एक ही जन्म लेने वाला वही जन्म माना, गर्भ से नहीं, अजन्मा। ये बहुत अच्छा लग रहा है जी, फिर सुनना पड़ता, बहुत समझ में नहीं आया। ये 3308 बार बार सुन के लिख के समझेंगे। देंगे देंगे ये वाणी देंगे, सबको देंगे ये वाणी। फास्ट फास्ट जो मुरलियाँ चल रही है ना, जो मुरलियाँ चल रही है वो सबको मिलेगी आज जल्दी जल्दी। भाई जी, ये तो इस वाणी से सिद्ध हो रहा कि बाकियों के भी शरीर जो है खलास हो जाएंगे। देखो अभी मतलब कहना इतना ही है कि ज्ञान को बहुत गहरे राज है, इसलिए अलबेले होकर और ऐसी वैसी बातें आते हैं तो डाउन हो जाते हैं, पुरुषा ढीला हो जाता है। ज्ञान में रिफाइनिंग चेंजिंग अंत तक होती रहेगी। तो बार बार मैं तो पहले से यही बोलता था, 2018 के बाद की जो वानियाँ है, 17 के बाद की, वो वानियाँ ध्यान से सुनो सभी। लेकिन लास्ट में बोला है ना, ये शरीर सब खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब कितनों का ये बाबा ने किस हिसाब से बोला है भाई जी? शरीर सब खत्म हो जाएंगे। इसमें मुख्य जोर दिया आदम का, शंकर का, क्योंकि बाबा को बुद्धि में बच्चों के ये बात डालनी थी कि ऐसा नहीं कि ये शरीर ऐसे ही रहेगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये बात डालनी थी। इसलिए बोला ये शरीर सब खत्म हो जाएंगे। और भाई जी, ये पहले जैसे हम वाणी के अनुसार समझते थे ना कि 76 तक पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें तो बता दिया ना कि शिव समान राम वाली आत्मा जब बन जाती है तो उसको भी 100 साल चाहिए। तो 76 तक तो वो क्या राज है? 76 तक क्या कार्य होगा? पहले तो सोचा था ना कि आत्माएं सतो प्रधान बन जाएंगी 36-37 तक, और शरीर जो है उनको 40 साल आगे लगेंगे। लेकिन इसमें राम वाली आत्मा को आगे 100 साल चाहिए, तो उसमें क्या कार्य चलेगा? कुछ क्लियर हुआ मुरली तो अभी या नहीं? क्या काम चाहिए? बाबा ने तो बोल दिया ना कि जब तक वो साकार सृष्टि बनाना शुरुआत न करे तब तक वो कैसे रहेगा? अगरबा रहेगा, प्रवेश करके कार्य करेगा। तो जब विनाश होगा तो आत्माएं नंबरवार बर्फ में दबेगी, तो फिर से आत्माएं जो है नंबरवार, जिसने जैसा पुरुषार्थ किया है वैसे वैसे अपना चोला धारण करती जाएगी 2076 तक। नहीं, ये तो भाई जी पहले भी ये वाली बात वाणियों के अनुसार थी कि शरीर दब जाएंगे और फिर 76 तक धीरे धीरे बर्फ में से निकलेंगे। लेकिन भाई जी जो अभी बात आई ना कि राम वाली आत्मा को भी 100 साल चाहिए 76 तक, तो वही बात है कि 37 में विनाश हो जाएगा और शरीर दब जाएंगे, या इसमें भी कोई चेंजिंग हुई है? 36 में विनाश हो जाएगा, वो तो बात वैसी ही है। क्या चेंजेस हुए उसमें, उसकी बात नहीं बताई। हाँ, उसके लिए 2076 तक समय चाहिए, पूरी सृष्टि का रिजुविनेशन होके नई सतयुगी दुनिया चालू होने के लिए। आज एक नई बात बताई कि जो 2.25 लाख वाली लास्ट की आत्मा है, उसके बुद्धि में कि मैं कौन से नंबर की आत्मा हूँ, ये पता चल जाएगा।
उसका जन्म हो जाएगा, उसके बाद जो लक्ष्मी है राधा उसको पता चलेगा, फिर नंबरवार विजय माला के मन के, और उसके बाद आधार मूर्ति। भाई जी, बीसीडी नंबर 3006 में वरुण देव के लिए बताया गया है कि वरुण देव वाली आत्मा भी नीच थी, अर्थात वरुण नाम की एक है ना वो थी, उसमें नीच बताया बताया वो तुच्छ आत्मा थी। और वरुण देव को है ना वृषवंशी दिखाया गया है, वृषवंशी अर्थात जो यादव के कुल के वंश वाले हैं ना, उनसे संबंधित दिखाया गया है। यादव वही जो दुनिया का विनाश करते हैं एटम बम से। तो ऐसा समय आएगा कि वरुण देव के है ना चक्कर में पूरी दुनिया आ जाएगी। तो वरुण देव को ये जल का देवता है या वायु देवता है? जल की देवता है, संन्यास धर्म से कनेक्टेड होना चाहिए। तो उनको भी यादव कुल के है ना वृषवंशी दिखाया गया है, वही यादव वो जो एटम बम बनाते हैं। अच्छा, कौन सी नंबर की वाणी? VCD 3006। तो वरुण जो है उसको जल की देवता बताया। वरुण माना पर्जन्य। वरुण एक्चुअली इंद्र देवता को भी बरसात बरसाने वाला होता है, और वरुण जो है वो सागर में, सागर की देवता होता है, जल की देवता। और जल जो है बाबा ने संन्यास धर्म से कनेक्शन बताया जल को। जैसे गंगा है, गंगा को संन्यास धर्म का बोला, तो गंगा भी जल है, उससे संन्यास धर्म से कनेक्शन जोड़ा। तो पूरी दुनिया ब्राह्मणों की उसके चक्कर में आ जाएगी, ऐसा वो कोई पॉइंट ज्ञान का देंगे शिवोम बन के। हाँ जी, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है और कृष्ण नहीं है, अर्थात निराकारवादी है। और एक है कि राम वाली आत्मा के जो चरित्र पे जो दाग लगे हुए उनको साफ करना और उनको प्रजापिता के रूप में स्वीकार करना, और इस ज्ञान को। तो ये दोनों बातें अलग हैं। जैसे लक्ष्मी वाली आत्मा ने आदि में निर्णय किया था कि गीता का भगवान शिव है, तो उसको प्रूफ करना 28 तक वो अलग बात होगी, और फिर एडवांस ज्ञान लेके पुरुषार्थ करना वो अलग बात है, वो पुरुषार्थ जीवन चलेगा। यज्ञ के आदि में गीता का भगवान की बात तो आएगी ही नहीं। नहीं, 65 में जब उन्होंने PhD की थी तब उन्होंने जो किया था रिसर्च, तो उन्होंने अपने मनन चिंतन से यही किया था ना कि गीता का भगवान शिव है। मनन चिंतन मंथन से कुछ नहीं, उनको ज्ञान मिल चुका था ब्रह्म कुमारीज में। तो जो बात है, उन्होंने एग्जाम में ये लिखा कि गीता का भगवान कौन है, तो बोला गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है, ये बात लिखी। ये तो ब्रह्म कुमारीज में भी बेसिक नॉलेज में भी मुरली में ये बात कई बार बताई गई है। ये बात उन्होंने बोली, साबित तो नहीं की। बाबा ने बोला अंत में साबित होगी ये बात गीता का भगवान का। और यज्ञ के आदि में जो बातें उठी थी, जो ओम राधे मम्मा ने कोर्ट में जाके बयान दिया था, तो उस समय के जो आरोप लगे थे बाबा के ऊपर, उसके लिए जाके उन्होंने सफाई दी थी। दोनों बातें अलग अलग है। प्रजापिता के ऊपर जो कलंक लगे हैं वो साफ करना अलग बात है। तो वो साफ ये वेदांती बहन जी थोड़ी ना करेंगी, वो तो ये सिद्ध करेंगी ना कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। तो उनका प्रजापिता के बारे में जानेंगी तब जब वो ज्ञान में आएंगी, और जब ज्ञान की गोद भराई होगी तब वो जब पुरुषार्थ करेगी तब उनका वो पुरुषार्थ अंत तक चलेगा। बाकी 28 तक जो गीता का भगवान सिद्ध होना है या 29 तक, वो उनके मुख से होगा अंततः। कोई भी केस होता है तो लंबे समय तक चलता है, ऐसा नहीं कि तुरंत खत्म हो जाता है। भाई जी 2015 या 11 में लखनऊ में गुलाबी गैंग के द्वारा आक्रमण हुआ था, और एक लखनऊ के बहुत बड़े पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने AIVV की बहनों पे आक्रमण किया था आश्रम पे आके। तो
उस केस के बारे में आपको रोशनी डालिए। 2015 नहीं, 2011 की बात है। मीना बहन थी, मीना बहन बांदा से भाग के आई थी 2011 में। बांदा उत्तर प्रदेश से भाग के आई थी और उस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो मायावती की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, उसके होम मिनिस्टर थे, राइट हैंड थे मायावती के। बांदा उनका कॉन्स्टिट्यूंसी था, बांदा के रहने वाले थे वो, और कन्या वहीं से भाग के आई। तो किसी ने मंत्री जो मिनिस्टर नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनके तरफ बात पहुंचा दी कि कन्या को वापस लेके आना है। तो पुलिस फोर्स भेजी गई, बड़ी थी बड़ी, सैकड़ों से ज्यादा पुलिस फरुखाबाद में, और झूठा केस रजिस्टर कर दिया कि बाबा ने इस कन्या को किडनैप कर लिया है और बंधक बना के रखा हुआ है। ऐसा केस रजिस्टर कर दिया। तो पूरे सारे मीडिया में, अखबारों में ग्लानि होने लगी और पुलिस फोर्स इतनी सारी आके फाइनली जो मीना बहन है वो छुप गई थी अंदर घर में। फाइनली उसको पुलिस के सामने पेश हो गई। तो पुलिस वाले तो दबाव बना के उसको बांदा लेके गए, जबकि फरुखाबाद में ही उसके स्टेटमेंट ले सकते थे मैजिस्ट्रेट के सामने। बांदा लेके गए उसके होम टाउन में। तो बांदा जाके वहाँ उसको 5-6 दिन मैजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं किया, पुलिस कस्टडी में ही रखा और उसके रिश्तेदारों को बुला बुला के रिश्तेदार उसके ऊपर दबाव बनाने लगे कि 18 साल से ऊपर थी तो उसका तो अधिकार था, वो मैजिस्ट्रेट के सामने जो गवाही देगी वही होगा। लेकिन कन्याओं तो इतना कानून पता होता नहीं है, उनको ऐसा दबाव बनाया पुलिस वालों ने और रिश्तेदारों ने कि मैजिस्ट्रेट के सामने यही बोलना कि मैं वापस अपने घर पे जाना चाहती हूँ। तो उसको लगा सच में ऐसा ही होगा कि मैं रह नहीं सकती शायद आश्रम में। तो उसने बयान दिए मैजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में, जिसमें बोला कि वहाँ मैं आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने गई थी, वहाँ का वातावरण अच्छा है, किसी से मेरे को कोई परेशानी नहीं है। और लास्ट में सारा बयान देके नीचे लिखा कि मैं अपने घर पे वापस जाना चाहती हूँ। तो कन्या को दबाव बना बना के फिर वो वापस चली गई। बहुत हंगामा चला, बहुत ग्लानि हुई, पूरे यूपी में ग्लानि ग्लानि चलती रही बाबा की, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की। तो उसके बाद फिर से कन्या की रिक्वेस्ट आई, क्योंकि कन्या बांदा में जा रही थी। उनका जो मकान था उसके बाजू में ही मधुबन था, दोनों के बीच में दीवार एक ही थी। ऊपर टेरेस पे जाएंगे तो इस दीवार से उस दीवार पर क्रॉस करके जा सकते हैं, लेकिन बीच में दीवार थी, हाइट थी। अमृत वेला उसके माता पिता ने बंधन डाल के रखे थे, सिर्फ अमृत वेला ऊपर टेरेस पे आती थी। इंचार्ज बहन से मैसेज आ गया, 5वें नंबर के पूर्वज ने योजना बनाई। तो बोला ठीक है, वो बहन जी फिर से आना चाहती है। इतना बड़ा हंगामा हो गया था और बाबा भी गुप्त हो गए थे थोड़े समय के लिए। तो एक योजना बनाई गई, ठीक है वो आना चाहती है, कोई बात नहीं आने दो। तो इंचार्ज बहन ने क्या किया, सवेरे अमृत वेला दीवार की कुछ कुछ ईंटें धीरे 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 हथौड़ी से ये कर करके हटाना चालू कर दिया, एक एक ईंट। ऐसे करके थोड़ा रास्ता तैयार हो गया कि वो इधर आ सकते हैं। बस एक दिन ऐसा आया, वो वहां से इस साइड क्रॉस कर दिया और फिर से भाग के आ गए यज्ञ में। अभी इतना हंगामा हो गया था तो
इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुलिस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में वो मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सबके खिलाफ 5वें नंबर के पूर्वज ने केस डाल दिया, बड़ा केस डाल दिया। बांदा की पुलिस के खिलाफ भी, और बांदा का सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और फरुखाबाद का सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सबके खिलाफ केस डाल दिया। और वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो मंत्री है उसका भी नाम डाल दिया। उस समय मंत्री थे वो, बड़ी पोजीशन पे, तो सबके ऊपर केस डाल दिए बड़े। तो जब दोबारा भाग के आ गई तो उनके माता पिता पुलिस के पास गए, तो पुलिस ने उनको कोई घास नहीं डाली, तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर केस हो गया करके। तो फिर वो कोर्ट में जाके जज के सामने खड़े हो गए, तो पुलिस को बुलाया। पुलिस ने बोला, जज साहब वो कन्या तो बाली गए, वो बार बार भाग जाती है, उसकी खुद की इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं उसकी। बस मामला खत्म, ठंडा पड़ गया, कुछ नहीं हुआ। आज भी यज्ञ में वो बहन, तो गुलाबी गैंग वाले जो लोग हैं, वो एक संगठन है, गुलाबी गैंग माताओं का संगठन है। खतरनाक माताएं थी, वो आके हंगामा करती थी, जोर जोर से चिल्लाती थी, गुंडे बदमाशों को लेके आती थी। फरुखाबाद में गेट भी तोड़ने की ये करती थी। एक बार आए सवेरे सवेरे, तो 5वें नंबर का पूर्वज वही गया था केस डालने के लिए, तो गेट तोड़ने लगे। तो वो अंदर थे सारे हम लोग। 5वें नंबर का पूर्वज बोला, अरे ये लोग घुसने दो, सबका सामना कर देंगे। लेकिन थोड़े समय के लिए बात रुक गई, आधा एक घंटे के लिए। तो 5वें नंबर का पूर्वज कोर्ट चला गया। तो भीड़ से मुकाबला होता था, बहुत सारे समस्याएं आती थी, मार पिटाई भी हुई थी उस समय। और पब्लिक को भी ऐसे समय भड़काते हैं, और पब्लिक को भी अपने साथ में जोड़ देते। पब्लिक को पता नहीं रहता क्या हो रहा है। अब पब्लिक को झूठी अफवाहें फैला देते हैं कि इस आश्रम में गंदे काम होते हैं, गलत चीजें होती है, कन्याओं को किडनैप करके रखा है, बंधक बना के रखा है। तो ऐसा केस हुआ था। ठीक है, भाई जी ओम शांति। इसमें लिखा है पढ़ने वाले स्टूडेंट को लगाव हो पढ़ने का तो उसमें प्रवेश करता हूँ, ऐसे में आके उनमें पढ़ाता हूँ। 33 करोड़ के नाम में नहीं है, केवल शिव का नाम शंकर में ही जोड़ा जाता है। एक तो ये क्वेश्चन है, और एक सबके शरीर खलास हो जाएंगे तो बर्फ में कौन दबेगा फिर। एक सबके शरीर खलास होने की बात है कि देवी माल से निकल जाएंगे सब, तो किसी का भी शरीर नहीं बचेगा। धीरज धर मनवा, धीरज धर। अभी पहले इतना तो समझ में आया कि शंकर का शरीर भी छूट जाता है, बस ये बात समझ में आया। जैसे ड्रामा में कई चीजों का समय आने पर अपने आप चीजें खुलती जाती है। पहले बुद्धि में इतनी बात का पक्का कर लो, बाकी धीरे 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 अभी ये ज्ञान का सागर का मनन चिंतन मंथन हो रहा है, और भी रतन निकलते जाएंगे। ठीक है, इस बुद्धि रूपी पैकेट में सारी चीजें आ जाएंगी। भाई जी, ये जो मुरलियों का क्लैरिफिकेशन हो रहा है और प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, इनका कब तक मतलब यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे, या हमें इस ग्रुप के आत्माओं को भेजेंगे? ये यहाँ जो सेवा करने वाले हैं उनसे बात करो ना आप, वो लोग आगे का काम करके उनको देना है। जल्दी से जल्दी आप पीछे पड़ेंगे या बहन जी के, तो जल्दी से जल्दी मिलेगा। हमने तो देने के लिए बोल दिया ग्रुप वालों के लिए। चलो जो जो कर दिया, मतलब थोड़े से हो गए क्लासेस, सारे नहीं हो गए उनके, तो जो हो गए वो दे देंगे, देना चालू कर देंगे। वो सुनो, अभी पहले सारी जो जब कोई इन्वेस्टिगेशन किया जाता है ना, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पूरी जो चैन है वो पूरी चैन जोड़ने की कोशिश करती है। तो वैसे ज्ञान के जो रहस्य अलग अलग वाणियों में बाबा ने बोला है, उसकी चैन भी तो जोड़ने की कोशिश करनी है।
चैन जोड़ना समझ में आ रहा है? एक के बाद एक जो मुरली चलाई है उनका लिंक हिसाब से हाँ, लिंक जो लिंक। समझ सके। हाँ, जो अलग अलग इशारे दिए हैं, धीरे धीरे फिर से सुनेंगे, एक साथ सारी बातें बुद्धि में नहीं बैठती है, उसकी लिंक जोड़नी है और भी चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, देते हैं जल्दी से जल्दी, ग्रुप वालों को मिलेगी अभी फिलहाल। ठीक है, एक एक मिलेगी। देहवान का खत्म होना ही आया है। जब सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, खलास हो जाएंगे, तो देहवान का ही खलास होना आया है कि सबके देहवान खलास होते जाएंगे ऐसे। वही तो बोल रहा हूं मैं आपको, धीरज धर मनवा। पहले तो बाबा का भी देहाभिमान खलास हो जाएगा, यही तो समझते थे ना। शंकर ने तो शरीर ही छोड़ दिया। हाँ? तो अभी इसलिए धीरज धर मनवा, धीरज धर बोल तो रहा हूं मैं आपको। एक वाणी में ये बोला था कि बाप और अष्टदेव, ये जो पाठधारी है, ये किसी बिना किसी गम के, कोई भी गम नहीं रहेगा, कोई भी दुख नहीं रहेगा, कोई दर्द नहीं रहेगा, स्वेच्छा से शरीर को छोड़ देंगे, ये बोला था एक वाणी में। सबके लिए नहीं बोला है। ठीक है, यहाँ सबके शब्द यूज किया, वो मुख्य पाठधारियों के लिए भी लागू हो सकता है, जरूरी नहीं कि सबके लिए लागू हो। ठीक है, क्योंकि उनका विशेष पार्ट है, प्रवेश करके कार्य करने का भी पार्ट है उनका। ठीक है, ओम शांति।